हाय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट। मैं धर्मवीर चाहर, चार डिफेंस एकेडमी, आपका अपना यूट्यूब चैनल आगरा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अधिक से अधिक संख्या में छात्र आकर के चार डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते हैं। मैं पहले वाली वीडियो में आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड सेकंड वीडियो में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता चुका हूं। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या हैं, उनका वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है विद इन 2 सेकेंड आपको मैं बेहतरीन ट्रिक के साथ अवगत करा चुका हूं। और दूसरा मैंने बताया था वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसकी भी मैं आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ अवगत करा चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर हैं और उनका हमें वर्गमूल निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर विच इन द परफेक्ट और नॉट परफेक्ट इन द स्क्वायर रूट, यानी ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर दी हुई हैं और फिर भी उनका क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर है फिर भी पूरी संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं, यू फाइंड द आंसर विद इन 2 सेकेंड। ऑप्शन के अनुसार गिवन द क्वेश्चन ऑफ द ऑप्शन, यानी प्रश्न के आपको ऑप्शन दिए हैं, उसके अनुसार हम केवल 2 सेकंड के अंदर इनका उत्तर ज्ञात करेंगे, इनका प्रश्न का उत्तर ज्ञात करेंगे। अगर हम उसके बाद ट्रिक के बाद आपको हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसको किस प्रकार हल किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन है हमारा 7 + 2 √ 10 का वर्गमूल ज्ञात करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 √ 10, यानी 7 + 2 √ 10 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं √5 + √2, √3 + 2, √6 + 1, 2 + √5। हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। हमारे नीचे हमें उत्तर दिए हुए हैं। क्या करना है, ट्रिक समझ लीजिए। हमारे पास संख्या है 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका योगफल 7 हो जाए। तो योगफल करेंगे तो 5 + 2, 5 और 2 कितना होता है 7। इनका दोनों का गुणा करने पर हमें लास्ट वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। 5 का 2 में गुणा करूंगा तो कितना आता है 10। आप सोच रहे होंगे 5 को 4 और 3 भी होता है, 4 और 3 भी 7 होता है, लेकिन 4 का अगर मैं 3 में गुणा करता हूं तो मुझे 10 प्राप्त नहीं होता है। यानी 7 जो आगे वाली संख्या है, हमेशा आगे वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनका योगफल और जिनका गुणनफल अंतिम वाली संख्या मुझे प्राप्त हो जाती है। तो आपका स्क्वायर रूट आपको आसानी से निकाल सकते हैं। 7 को मैं तोड़ूंगा 5 + 2 = 7 होता है, और 5 का 2 में 2 गुणा करूंगा तो कितना आता है 10। तो 5 और 2 कहाँ है मेरे पास, तो राम सर 5 और 2 होते हैं 7, और 5 का 2 में गुणा करूंगा तो 10 आता है। ये तो हो गई ट्रिक, आपके आंसर आपके 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें भी बाद में बताएंगे इसका। क्लियर, यानी इस संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका योगफल 7 एवं गुणनफल 10 होता है। तो केवल हमारे पास 2 ही संख्या हैं, 5 और 2। अगर 5 और 2 का योगफल करता हूं तो 7 आता है, और 5 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आता है। इसलिए हमारे पास आंसर होगा √5 + √2, यानी 7 + 2 √10 का वर्गमूल हमें प्राप्त होता है √5 + √2। क्लियर। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि 5 और 2 7 ये भी है, और 5 का 2 में गुणा करता हूं तब भी 10 आता है। इसके लिए हम अभी आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। (8 + 2 √15). फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 + 2 √15 गिवन द ऑप्शंस। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C एंड D। फर्स्ट ऑप्शन √2 + √6 एंड सेकंड इज √5 + √3 एंड थर्ड इज 2√3 + 5√5 and fourth is 2 + √6. Find the square root of 8 + 2 √15। 8 को 2 ऐसे भागों में तोड़ो जिसको योगफल तो 8 होना चाहिए और गुणनफल 15 होना चाहिए।
कितना होता है? 5 और 3 8, 5 और 3 8 होता है। 5 और 3 को जोड़ूंगा तो मुझे 8 प्राप्त होता है, और 5 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 15 आता है, और वही मुझे लाना है। आप सोच रहे होंगे 6 और 2 भी होता है 8, लेकिन 6 का 2 में गुणा करने की मुझे 15 प्राप्त नहीं होता, इसलिए आंसर है √5 प्लस √3। समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूं कि सभी छात्रों की समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमको अवगत कराएं कहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। दो संख्याएं ऐसी लेनी है, इसके फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका योगफल तो हो जाए 8 और गुणनफल हो जाए 15। तो 5 और 3 होता है 8, और 5 का 3 में गुणा करता हूं तो 15 आता है। तो 5 और 3 मुझे कहां दिखाई दे रहे हैं? क्या दिखाई दे रहे हैं? इसलिए योर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्व प्लस 2√15, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 2√15। ऑप्शन दिए हुए हैं √4 प्लस √8, √5 प्लस √7, एंड C is 5 प्लस √7, एंड नेक्स्ट ऑप्शन √4 प्लस √9। हमारे पास संख्या है 12, प्लस के बाहर है, और 35 अंडर के अंदर है 35। ये मेरे पास दो संख्या दी हुई हैं। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका योगफल तो हो जाए 12 और गुणनफल हो जाए 15। कितना होता है? 8 और 4 12। ठीक है साहब, जहां तक बात सही है, 8 और 4 12 होती हैं, लेकिन 8 का 4 में गुणा करता हूं तो 35 आता है? नहीं, तो गलत है। नेक्स्ट आता है 5 प्लस 7, 7 और 5 12, और 7 का 5 में गुणा करता हूं तो आता है 35। योर आंसर विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड यू सोल्व दिस क्वेश्चन। दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका योगफल 12, 7 और 5 12, 7 का 5 में गुणा करता हूं तो 35 आता है। आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो ऐसा ही है, 7 और 5 12, और 7 और 5 में गुणा करूंगा तो 35, लेकिन नहीं। क्योंकि ये एक संख्या एक अंडर रूट के अंदर है, एक संख्या अंडर रूट के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या हमें अंडर रूट के अंदर लानी, तभी तो 35 आएगा। अभी हम इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि ये आंसर क्यों है, ये आंसर क्यों नहीं है। नेक्स्ट लिख दें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स प्लस 2√9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2√9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गिवन योर ऑप्शंस, आपको ऑप्शन दिया हुआ है A B C एंड D। ओके, √2 -4, √3 प्लस √3, एंड नेक्स्ट है √6 माइनस √2, एंड नेक्स्ट है √6 प्लस √2। हमारे पास दिया है 6 और 9, अंडर रूट के अंदर 9 है और बिना अंडर रूट के अंदर जो बाहर है वो संख्या 6 है। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनका योगफल 6 एवं गुणनफल 9 होता है। ऐसी दो संख्याएं लेनी है, क्या करना है? ऐसी दो संख्या लेनी है जिनका योगफल 6, तो 3 + 3 होता है हमारे पास 6, और 3 का 3 में गुणा कर देता हूं, कितना आता है? 9, 3 3 जा 9। 3 और 3 होता है 6, और 3 का 3 में गुणा करूंगा तो कितना आता है? 9। दोनों किसने हैं? 3 3 के, तो 3 3 के आपको कहां दिखाई दे रहे हैं? योर आंसर विद इन 2 सेकेंड, केवल 2 सेकेंड के अंदर बेहतरीन ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के साथ चार्ट डिफेंस एकेडमी आपको अवगत करा रहे हैं। यानी √6 6 + 2 √9 = 3 + 3 बराबर होता है 6, 3 × 3 = 9। तो आपको 3 3 किसमें दिखाई दे रहे हैं? केवल ऑप्शन बी में। आप मार्क दीजिएगा, आपका आंसर 101% करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 18। आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। को एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, कई बार आता है। इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप रेलवे में चले जाइए, आप एसएससी में, आप एयरफोर्स में, हर बार बाई ग्रुप 10 नॉन टेक्निकल ट्रेड में हर बार एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन रिपीट होता है। इस तरह क्वेश्चन बनाता है, आपको 2 सेकंड के अंदर हल करना है, आपको अवगत करा दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 प्लस 2 रूट 80, ऑप्शन है अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9। अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 9 एंड नेक्स्ट है अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8 एंड नेक्स्ट है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6। हमारे पास संख्या दी है 18 और 80, दो संख्या है 18 और 80। ये 2 का तो मतलब ये है स्क्वायर रूट में आता है, ये 2 चलिए 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका योगफल तो 18 होना चाहिए और गुणनफल होना चाहिए आपका 80। चलिए करते हैं, कितना होता है 9 और 9 18, क्लियर बात है। चलिए अगर मैं इसको 9 और 9 में तोड़ता हूं तो योगफल आता है 9 और 9 18, लेकिन 9 का 9 में गुणा करूंगा तो आपको 80 आता है, नहीं तो गलत है। 10 और 9 क्या होता है 19, ये भी नहीं है। 10 और 8 कितना होता है 18, यानी 10 प्लस 8 और 10 का मैं आपस में 8 से गुणा कर देता हूं तो मुझे 80 प्राप्त हो जाता। यानी ऐसी दो संख्या लेनी है जो हमारे पास दी हुई है, उनके फैक्टर करके कि योगफल तो हो जाए पहली वाली संख्या और गुणनफल हो जाए लास्ट वाली संख्या, तो आपका सेकंडों में आंसर आपके समक्ष उपस्थित होगा। अब हम बताते हैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ, यानी ये तो था ट्रिक विद इन 2 सेकेंड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। अब इसका हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, कहां से हुआ। राइट डाउन। सपोज कर लीजिए यही क्वेश्चन है जो हमारे पास दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है फाइंड द स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करेंगे 18 को क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 10 प्लस 8, 18 हो गया, प्लस 2 अंडर रूट में लिख सकते हैं 10 इंटू अंडर रूट 8। क्लियर है ना। यानी ये जो संख्या है हमें इसको दो फैक्टरों में तोड़ देंगे 10 और 8, 10 और 8 होता है 18 प्लस 2, इसको भी अलग अलग कर दिया, 10 का 8 में गुणा करेंगे तो एक ही अंडर रूट में रख दो या बाहर रख दो, बात एक ही है। इन दोनों संख्याओं को हम एक ही अंडर रूट के अंदर रखते हैं, 10 गुणा 8 80 लिखते हैं, अंडर रूट 8 10 गुणा अंडर रूट 8 लिखते हैं, बात एक ही होती है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 10 है तो इसमें मैं अंडर रूट लगा दूंगा और उस पर भी क्या कर दूंगा वर्ग कर दूंगा। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं इसका मतलब होता है अंडर रूट यानी वर्गमूल का निशान है, इसके अंदर मैंने कोई संख्या रख दी और इस पर मैंने पावर 1 लगा दी तो वो संख्या स्वयं रह जाती है। क्यों रह जाती है, इसका वैल्यू होता है 1/2 इंटू 2 और 2 से 2 कट गया बराबर आ जाएगा 10। यानी अगर किसी संख्या पर स्क्वायर रूट का निशान लगा हुआ है और आप उस पर 2 और चढ़ा दीजिए तो वो स्वयं संख्या रह जाती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस संख्या को लिख सकते हैं अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर, यानी ये वाली संख्या में ऐसे लिख सकते हैं तो यही रहेगी, कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 8। अब आप कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं एक्सपेंशन को खोलता हूं तो ये मुझे प्राप्त होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मेट में ये बन रहा है, ए का मतलब है अंडर रूट 10 और बी का मतलब है अंडर रूट 8। फिर क्या कह रहा है, वर्ग लग रहा है। अगर वर्ग लगा हुआ वो कह रहा है इसका वर्गमूल बताना है, तो वर्गमूल का मतलब क्या है, ये वर्ग आपका हट गया, कितना आ जाएगा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8। यही आपका आंसर है अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8। ये आपका कॉन्सेप्ट है, दोबारा समझ लीजिए। अगर किसी छात्र की समझ में नहीं आ रहा है, हौसले रखेंगे तो मंजिल आपके पार मिलेगी। चलिए अंडर रूट 18 प्लस 2 अंडर रूट 8 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसे लिख सकते हैं हम 10 प्लस 8 18 होता है प्लस 2 इंटू अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 8। 8 का 10 में गुणा करेंगे, इस संख्या को हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तोड़ दिया, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 8। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बराबर पहली संख्या और बी बराबर दूसरी संख्या है। वर्ग लगा हुआ है, वर्ग का मतलब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्ग हटा दीजिए, आपको वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 8। चार्ट डिफेंस एकेडमी आपका अपना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को दबा लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। हम जल्दी से जल्दी ही आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट एवं पर डे क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को थल सेना में जाने के लिए एक अच्छे से अच्छे मौका मिल सके। चार डिफेंस एकेडमी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, ऑफलाइन क्लासेस हैं जो कि इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर के आ रहा है, जो आपके क्षेत्र में अभी तक कहीं भी अवगत नहीं है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट।